इसके आगे हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। यहीं रुक गए थे, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो हमने ये देखा था, समझिएगा, बाकी मैसेज डाल दिया मैंने। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हम ये कह रहे हैं कि आप देखो, सपोज कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl 5% वेट बाई वेट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर सोल्यूशन की बात हो रही है तो आपको पता है कि वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो इसमें 5 ग्राम आपका क्या है, सोल्यूट है, और 95 ग्राम आपका क्या है, सॉल्वेंट है। इसलिए हम ये 5 और 95 टोटल 100 ग्राम बोलते हैं। जब भी हम बोलेंगे, बाकी आ जाओ सारे के सारे, जब भी हम बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आपका यहां पर रहेगा वेट बाई वेट। वेट बाई वेट में ये वाला जो वेट है वो आपका विले है, और आपका ये क्या है, यहां पे हम देखने वाले हैं बिलियन। बिलियन, ये हमेशा हम बिलियन को 100 ग्राम में लेकर चलेंगे। ठीक है, बात ये आपको समझ में आ गई। 5% का क्या मतलब हुआ। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम, क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, 10 ग्राम सुक्रोज डिजॉल्व रेट, ले लें इसमें 100 ग्राम ले लेते, 100 ग्राम ऑफ, या फिर बच्चे कम हैं क्या। आवाज मेरी आ रही है भाई, जो बच्चे हैं अभी वो बताएं मुझे, आवाज आ रही है क्या। जो बच्चे हैं क्लास में वो बताएं, आवाज आ रही है। पढ़िए आप, बाद में रिकॉर्ड। आवाज क्लियर है ना। देखो भाई, वेट बाई वेट परसेंटेज आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या ध्यान से, का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। वेट बाई वेट परसेंट इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं लिख रहा हूं भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंट की बात करें इसलिए यहाँ पे वेट डाल दिए। ये आपका क्या है, वेट बाई वेट क्या है, फॉर्मूला है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इतना ध्यान रखिएगा, परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। फाइंड करना है आपको, इस सवाल में आते हैं। फाइंड करना है, फाइंड वेट बाई वेट, आपको फाइंड, सवाल में आप जवाब देंगे, ऊपर आपके पास में क्या है, फॉर्मूला। जब भी आप इसको क्या करिए, फिर आप जब भी किया करिए तो पहले आप फॉर्मूला और गिवन डेटा ये हमेशा गौर करिए कि वेट बाई वेट आपसे पूछा हुआ है। तो वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। वेट बाई वेट परसेंट मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10। बोलो भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट आपके सामने है कितना, 10 ग्राम। क्रोज इज डिजोल्व किया गया है। आपने क्या लिया है, एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर आपके पास में 100 ग्राम पानी था। पानी इस जगह पे क्या आपका काम कर रहा है, सॉल्वेंट है। पानी आपका सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में आपने क्या किया, 10 ग्राम सुक्रोज ऐड कर दिया। अब इस हिसाब से बात करें तो 10 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम पानी मिलके क्या हो गया, तो मास ऑफ सोल्यूशन है। कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा,
10 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम पानी, मतलब कितना हो जाएगा? तो 10 ग्राम। तो 10 ग्राम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऊपर 10 और नीचे 110। बोलो मेरे भाई, कितनी बात समझ में, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि आपका क्या हो जाएगा? ये 10/110 100/11 हो जाएगा। शेष 100/11 100/11 11 नवा, ये आपका भाग 9.09 वेट बाई वेट। कितने लोगों को क्लियर हुआ भाई? आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व, और जब आप डिजॉल्व करोगे विलायक में जाएगा, घोलोगे तब सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन का मास क्या होगा? ये 10 और ये 100 मिलके 110, तो मास इतना है और ये बराबर आपने काट दिया। तो क्लियर है मेरे भाई? इतना ये बात लोगों को क्लियर हो गई? समझा दें तो आगे बढ़े हम आपको लेकर। फिर आपको एक सवाल और देते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको एक सवाल देते हैं, बढ़िया सवाल है। सवाल आप लिखिएगा, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा, डाउट होगा तो बताइए। चलते हैं हम, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ ही, नोट करिए सवाल। और वेट बाई वेट का ही ये सवाल, थोड़ा बहुत डेंसिटी मिला देते हैं। तो 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ है, ठीक, इस प्रेजेंट 100 ml of solution of 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution. Find weight by weight percentage, density of solution 1.2 ग्राम पर, चलें इस आते हैं हम, ध्यान से देखिए। पहले बात ये होता है कि फॉर्मूला तुरंत, फॉर्मूला आपको करना है, फॉर्मूला यूज। तो आपका वेट बाई वेट परसेंटेज का फॉर्मूला आपने देखा था, क्या है फॉर्मूला? सोल्यूशन वेट बाई वेट, वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। ये था मेरे भाइयों, पक्की बात, एकदम पक्की बात है। अब आपको 10 ग्राम ऑफ NaCl दिया हुआ है, गौर करिएगा इस पे। ये 10 ग्राम ऑफ NaCl तो दिया हुआ है, इट मीन मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास में गिवन है, ठीक है। और 100 ml, अब देखो यहाँ पे 100 ग्राम नहीं है, ml है, ml। और ml क्या होता है? वॉल्यूम होता है भाई। वॉल्यूम दिया हुआ है, किसका वॉल्यूम? सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। और हमें चाहिए क्या? मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए, रिक्वायर्ड है और दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसलिए इसने आपको डेंसिटी पकड़ा दी। डेंसिटी से आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि ये तो आपको चाहिए ना। तो डेंसिटी आप कहाँ जाओगे? आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? और किसका? ये सोल्यूशन की बात हो रही है ना। डेंसिटी भी दिया हुआ, किसका? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ, देखे ना ध्यान से, सोल्यूशन की डेंसिटी, सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो मास भी निकालोगे उस सोल्यूशन का ही मास निकलेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 1.2 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है वहां पे दिया हुआ है? 100 ml। ml से ml गायब, और 1.2 को 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। आपका 12 ग्राम क्या आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन। बोलो भाई, 12 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन आप पा गए।
अब आपको यहीं पे ले जाके चिपका देना है, चिपका दीजिए यहाँ पे आप चिपका दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम और 12 ही होगा ना, 12 नहीं होगा। ठीक, बोलो भाई कितने लोगों को याद, कितने लोगों के समझ आ गया, आप इसको काट दीजिए। 100/12 जो आएगी वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/8%, है ना। काट दें तो 4×3=12, 4×25, 8×24, 8 आपको इस सोल्यूशन में पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया था, डायरेक्ट आपको मास ऑफ सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया था, ये वॉल्यूम दे दिया था, डेंसिटी दिया था, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से आपने मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे क्या कर लिया था, फाइंड आउट कर। बोलो भाई ये कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, वेट बाई वेट परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है तो बोलो हाँ, तो आगे लेकर क्लियर है तो बोलो हाँ भाई। अब आपको हम लेकर आगे, अगला पड़ाव है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सिमिलर है, सिमिलर बात है भाई, जैसे आप वहां पे बस केवल चेंज क्या है, वहां पे मास आप कह रहे थे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, वहां पे ग्राम कह रहे थे, यहाँ पे कुछ और कहानी हो जाएगी, बस हल्का सा है। अब आपसे कह दूं कि एक HCl सोल्यूशन है और सोल्यूशन 1% 1% वॉल्यूम बाई 7% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, बताइए मेरे भाई 7% वॉल्यूम बाई, समझाइए, एकदम बिल्कुल सिमिलर है, बस जहाँ पे मास है उस मास की जगह पे आपको क्या कर देना है, मास की जगह पे आपको वॉल्यूम बोलना है, और जहाँ पे ग्राम है वहाँ पे ml बोलना है, बस और कुछ नहीं, सब समान है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका जो है यहाँ पे इट का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स 7 ml HCl is present in 7 ml HCl is present in कितने में 100, वहां पे बस ग्राम ग्राम कर रहे थे, यहाँ पे आप ml कर रहे हैं, क्योंकि बात है वॉल्यूम की, बात है वॉल्यूम की, तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर आपका है ही नहीं, बस आपको क्या कर देना है, ग्राम को ml में लेकर जाना है। तो आपका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस कुछ नहीं करना था हमें, मास को रिप्लेस कर देना था, वॉल्यूम से ग्राम को रिप्लेस कर देना था। बोलो भाई कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है, तो अभी हम थोड़ी देर में आपको सवाल करवा दें, इस पे भी सवाल करा देंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई, हो रही है, देख बोलते रहोगे तो लम्बन लगा रहेगा। गॉट इट, गॉट इट, आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वेट, अब इस बार हम लोग करने जा रहे हैं वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, ग्राम और ml अब दोनों साथ में आ जाएगा।
अब हमारा अगला कहानी होने वाली है वेट बाई वॉल्यूम। दूसरा है हमारा दूसरा था, हमारा है यहाँ पे वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई आपका दिमाग एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 3% अगर मैं शुगर ले लिया, वेट बाई वॉल्यूम हमारा है 3%। सोल्यूशन ऑफ शुगर 3%। चलो कमेंट में क्या मतलब, सोल्यूशन ऑफ शुगर 3% वेट बाई वॉल्यूम। चलो लिखो सोल्यूशन ऑफ क्या मतलब हुआ, चलो बताओ, तो बता दो, दो दो हैं उन दोनों के हिसाब से बता दो। बोलो। वेट 3 ग्राम, कहाँ पे है कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम है यार। वेट, और वॉल्यूम, ये हमारा क्या है 3 ग्राम। मतलब इसका क्या है, इट मीन इसका क्या मतलब हुआ, 3 ग्राम क्या शुगर, 3 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट, 3 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन कितने में भाई, प्रेजेंट रेट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसमें सवाल रहता है, इसमें आपको सवाल मिलता है, वेट बाई वॉल्यूम का खूब सवाल मिलता है, वेट बाई वॉल्यूम की बात होती है। 100 ml इसमें। अब मैं आपसे कहूँ कि वेट बाई वॉल्यूम का क्या होगा फॉर्मूला, वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम, तो वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यार किसी को डाउट है तो अब इससे रिलेटेड सवाल बताते हैं। हाँ, इट मीन 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। बिल्कुल बात सही है मेरे भाई। अब आपको मैं एक सवाल दूंगा, उस सवाल का जवाब आप दोगे, और सवाल लिखिएगा कॉपी में मेरे साथ ही, सवाल लिखिएगा, क्या सवाल है लिखिए। अब मैं मिक्स करके आपको सवाल देता हूँ, चलिए सवाल लिखिए। हाँ सब सलूट। तो आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बेसिक से ले जाके एकदम पहाड़ पे पहुंचा देंगे, वहीं से फिर धक्का भी मार देंगे। सवाल लिखिए। शुगर शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन 10% रेट बाई वॉल्यूम। फाइंड फाइंड रेट बाई 8%, फाइंड रेट बाई 8% डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम। देख लो मेरे भाई, पैरासूट में यही होल है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या है नहीं क्या है यार, इन लोग ऑलरेडी पैरासूट में होल है। चलिए करिए इसको पैरासूट में।
खोल कर बताइए, यह शुगर सोल्यूशन। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट भी दूंगा, मैं पानी वानी चाय वाय पीऊंगा, आप सवाल करेंगे, समझा मैं देता हूँ। देखिए ध्यान, और शुगर सोल्यूशन है, ध्यान से सुनिएगा, शुगर सोल्यूशन 10% वेट बाई वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है 10 ग्राम शुगर है 100 ml सोल्यूशन में। और कह रहा है कि फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट का आपको फार्मूला मालूम है, मैं ही बता देता हूं, आपको समझ में आए ना आए मेरा काम है बताना। वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमें चाहिए। और हमारे पास में दिया क्या है, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, दिया गया क्या है भाई, आपको क्या क्या मिला है देख लीजिए। कह रहा है कि शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम इट मींस की मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया हुआ है। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 100 ml। ये वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 100 ml में ही है ना वो बना होगा। तो ये क्या है, 100 ग्राम सोल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml दिया हुआ है। तो मतलब ये मास ऑफ तो सोल्यूट हमको मिल गया मेरे भाई यहाँ से। अब हमको मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए जिसके लिए वॉल्यूम दिया है और जिसके लिए डेंसिटी दिया है। अरे देखो ना यार, वॉल्यूम है डेंसिटी है, मास काहे नहीं मिल जाएगा, आराम से मास ले लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ये सब के सब सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशंस का है, ये सोल्यूशंस का है ना, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बोला गया है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये तो मास ऑफ सोल्यूशन निकलेगा। मास ऑफ इक्वल टू क्या निकालोगे, वॉल्यूम। भाई क्या है, 5 और 8 ml है ना, जाएगा आपका। तो ग्राम आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। यहीं पे चिपका देंगे और क्या करेंगे, चिपका देते हैं, चिपका देते हैं। मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, 10 और 25। बोल दो, कह दो कि मैं 5 चौका 10 40 और 5 8 आ जाए, 8%, 8% आया वेट। कितने भाई बंधु हैं का क्या आ गया, कितने तो अभी भी सज रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बोलो यार, कितने हैं जो अभी भी जा रहे हैं ठीक है, सारे लोगों का आ गया 8। समझ में आ रहा है, मजा नहीं लेना है यहाँ पे तुम्हें, गर्मी में आप पसीना फेंक रहे हैं, तुमको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, काट दूं मैं, चलते हैं आगे, समझ में आ रहा है फिर चलिए आगे लेके चलते हैं सवाल। देखो वेट बाई वॉल्यूम दिया रहेगा, इसी सवाल को हम उल्टा कर दें, ऐसे उलट दें सवाल को, ऐसे ही उलट दें। अब आपको दे दे अब शुगर सोल्यूशन इज, समझ लिए, उलट देते हैं, चलो आप समझ में आ रहा होगा तो खुद ही। अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वेट, और आपको दे दे फाइंड द वेट बाई वॉल्यूम, फाइंड द वेट बाई वॉल्यूम। इसी सवाल को उल्टा मार दो एक बार, चलो मार दो उल्टा, तो सेलेक्ट कर ले सवाल को, नए पेज पे आप करो, आप तो समझ ही गए होगे।
अब सवाल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डेटा सेम सवाल में बस हम क्या करेंगे, हमारा जो पूरा कर दे, यहाँ पे वेट बाई क्या था हमारे पास में, वेट बाई क्या था यार, वेट बाई वॉल्यूम था। अब इसको मैं बाई वेट कर दिया, वेट बाई सवाल ही है, मामला आपका अब ये हो गया। बोलो बोलो बोलो, सेम सवाल ही उलट दिया गया। अब आपको मालूम है मेरे भाई, मालूम है आपको कि आपका क्या है, अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वेट और फाइंड वेट बाई वॉल्यूम। अब वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वेट बाई वॉल्यूम कितना होगा, मास मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, ये हमारे पास में क्या है, मेरा फॉर्मूला जो यूज वाला है। अब यहाँ पे 10% वेट बाई वेट है, इट मीन्स कि जो हमें दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन गिवन देखिए 10% हमारे पास में क्या है, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम आपके पास में, है ना, और आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है, 100 ग्राम है, और आपको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, वो यहाँ पे है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप सीधा सीधा डेंसिटी आपके पास तो है ही, डेंसिटी की तरफ भागेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास गिवन है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास बाई डेंसिटी हो जाएगी, मास आपको गिवन ही है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना, 100 ग्राम, और डेंसिटी आपकी कितनी यहाँ पे कहाँ गई, 1.25, क्या आपका क्या आ गया, क्या आपका आ गया वॉल्यूम, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 अपॉन में 1.25 इन पर चला जाएगा 12.5, 100 से 100 12. बोलो मेरे भाई, बोल दो, कह दो कि हाँ समझ में आ रहा है, कह दो पा रहे हो, पा रहे हो ना। एक सवाल आपको दे दूंगा होमवर्क के तौर पे, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा इतना ही स्पेस छोड़कर उसको करिएगा बैठ के, ठीक। तो एक सवाल अपने कॉपी में मेरे साथ ही नोट करिए, क्वेश्चन है, क्या है, अ शुगर सोल्यूशन इज, का डेंसिटी बस बदला है, और डेंसिटी बदल दिया तो क्या है, लिख देता हूँ कर लीजिएगा, डेंसिटी शुगर में, शुगर सोल्यूशन परसेंट बाई फाइंड द फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई वो परसेंट, नहीं है सेम, बस वो डेटा है, वाले में 10 था तो यहाँ पे 8 कर दिया गया है, वहाँ पे 1.25 थी तो 1.2 कर दिया गया, बाकी सेम जस्ट प्रीवियस सवाल था, सोल्यूशन है
का सोल्यूशन था उसी हिसाब से, थोड़ा आसान सा है, कर लीजिएगा एक बार, अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस डेटा हल्का सा चेंज। बाकी वेट बाई वेट आपसे वेट बाई वॉल्यूम पूछ, है ना भाई, हो जाएगा नहीं होगा, कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कर कह दो हाँ तो आगे चले, कर लोगे ना, कर लोगे तो अब आगे की सवाल और है, थोड़ा सा अलग है, हटके है, सवाल को देखिएगा, सवाल को देखिए, हटके है थोड़ा सा, क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ NO3 5% weight by weight, find the पर देखिएगा भाई, मास ऑफ हल्का सा अलग है, मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा हटके है, इस बार आपको मास ऑफ HNO3 दिया गया है, थोड़ा सा हटके, और आपको दिया गया है यहाँ पे डेंसिटी दिया गया ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, क्या ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 4 ग्राम पर एम। चलिए इस सवाल को करिए, हम आपको पहले हिंट, हम आपको हिंट, देखिए मेरे भाई, पहली बात ये कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ HNO3 5% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट का मतलब हुआ कि मास ऑफ पर आप करिए रेट ml में एक बार करिए, बराबर मास ऑफ सॉरी वेट बाई वेट क्या है ना, वेट बाई वेट 5, और मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ 5 दिया है, वेट बाई वेट 5 दिया है, 5 लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है तो x मान लिया, और मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढ कर, मास ऑफ सॉल्यूशन से कहाँ से, यहाँ पे देखो वॉल्यूम दे रखा है किसका, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, देखो मेरे भाई गौर से देखो, वॉल्यूम, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास हमारा क्या आ जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम आ जाएगी, है ना, ये मास, ये सारा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, डेंसिटी कितना दे रखा है आपको, कहाँ गया 1.4, और वॉल्यूम कितना है 100, मतलब ये आपका कितना हो गया 140, क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम रख दें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 5 इक्वल टू एक्स अपॉन में 140 गुणा 100, एक्स का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, हो गया, और आपका हो जाएगा 14×5 14×5 आपका 14×5 10x, x इक्वल टू हो जाएगा 7। बोलो मेरे भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया, मैं अभी आपको थोड़ा सा सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अब इस बार क्या किया था, उसने आपको ये पूछ लिया था कि मास ऑफ सॉल्यूट बताइए, जब आपका ये 100 ml ऑफ सोल्यूशन में इतनी डेंसिटी का हो, तो आपको पता है कि वेट बाई वेट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, तो और आपको मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है तो उसको आपने x मान लिया, और इसका वैल्यू दे रखा है तो इसको आपने 5 रख दिया,
अब मास ऑफ सॉल्यूशंस आपको चाहिए था, उसके लिए उसने डेंसिटी और वॉल्यूम दिया था, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके 140 लाए और 140 पुट अप करके एक्स की निकाल लिए, और एक्स क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, यही तो हम कह रहे हैं आपको, वेट बाई वेट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये पूछा गया तो इसको मैंने एक्स मान लिया, और वेट बाई वेट गिवन है तो वेट बाई वेट 5 लिख दिया, और मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है लेकिन उसके जगह पे वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मिला के मैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन पुटअप कर दिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बोलो यार, ये बात इतनी समझ में आ गई है आपको या नहीं आई है? बोल दीजिए, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है तो आज आप लोग तीन बातें सीख, अब यहीं आपको तीन बातें सीख। पहली बात, सोल्यूशन क्या होता है ये तो आपने देख लिया था। सोल्यूशंस को आप लोगों ने दो कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया था, और उसमें से 7-8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे। इसमें आज हम लोगों ने वेट बाई वेट, वेट बाई वेट के बाद में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें आज हम लोगों ने देखी हैं। अंतिम बाद में हम लोग आगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और बाकी जो भी रिमेनिंग है उस सांद्रता वाले टर्म्स को देखकर तो कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग वेपर प्रेशर की तरफ इंटर कर जाए। आज के क्लास में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, आपका डाउट क्लियर करें, अदरवाइज फिर बताइए, क्या हो तो बताइए। क्लियर है सारी बातें, सब सही है? सब चंगा, पैरासूट में छेद कर देंगे और फिर बैठा देंगे तो पहाड़ी पे, और वहीं से धक्का मार देंगे। कल, कल तो संडे है, आई थिंक मंडे को मुलाकात करते हैं 10:30। ठीक है, तो आज कवर करिए, बाद में मंडे। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, मुलाकात होगी। और हाँ हाँ, शाम को 7 बजे आपका टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर जो फुल लेंथ का है, सेकेंड का पार्ट 2 करवाऊंगा। कल 20 सवाल हुए थे, बहुत बच्चे कम आए थे, जितने भी बैठे हो नहीं आए थे। आज प्रेजेंट रहना शाम वाले क्लास में, 7 बजे लाइव होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, तो मुलाकात होगी अब आपसे 7 बजे शाम को यूट्यूब पे। चलो भाई, थैंक यू सो मच।